हवाई किनारे अवैध ढाबों पर अब चलेगा बुलडोजर। महाराष्ट्र सरकार ने हवाई के किनारे सड़क की सीमा में बने अवैध होटलों और ढाबों के गिराने हटाने का आदेश दिया है। यानी महाराष्ट्र की जो सरकार है, ऐसे होटल और ढाबे को हटाने का फैसला किया है जो हवाई अड्डे के बिना अनुमति के बनाए गए हैं। उनको हटाने के लिए उन्होंने आदेश जारी किया है। मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना और हवाई पर बढ़ते खतरों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों को खतरे के गलियारों में नहीं बदलने दिया जा सकता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को दुर्घटना से बचाने के लिए उन्होंने इस मामले में गंभीर दिखाया और रोज के खतरे के गलियारे नहीं बदलने दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने सामने राजस्थान के फलोदी और तेलंगाना के रंगडोडी में हुए 2 हादसों में कुल 34 लोगों की मौत का मामला भी आया था। यानी कोर्ट के सामने राजस्थान के फलोदी और तेलंगाना के हादसों में कुल 34 लोगों की जो मौत के मामले थे वो सामने आए हैं। राइट ऑफ वे ROW क्या है? राइट ऑफ वे का अर्थ है हाईवे के लिए निर्धारित वो भूमि क्षेत्र जिसका इस्तेमाल सड़क सुरक्षा व्यवस्था विस्तार नालियों और सुविधाओं आदि के लिए किया जाता है। यानी राइट ऑफ वे का अर्थ है कि हवाई के लिए निर्धारित यानी उसके किए जाने वाले इस्तेमाल जैसे सड़क सुरक्षा व्यवस्था विस्तार नालियों सुविधाओं आदि के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? नए ढाबे और होटल पर रोक। राष्ट्रीय राजमार्ग के ROW के भीतर नए ढाबे होटल खाने पीने की दुकान या अन्य नासिक निर्माण की अनुमति नहीं होगी। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग के जितने भी भीतर होटल या खाने पीने चीजें की दुकानें जितनी भी सारी रहेंगी उनको बंद करने की अनुमति उन्होंने दी है। पुराने अवैध निर्माण भी हटेंगे। जिन नए या पुराने निर्माणों को अनधिकृत पाया जाएगा उन्हें हटाने गिराने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेटों को 60 दिनों के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। यानी कि इस निर्माण को गिराने के लिए जो मजिस्ट्रेट जिला के उनको 60 दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। लाइसेंस NOC पर भी नियंत्रण। हाईवे सुरक्षा और क्षेत्र में किसी होटल या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस NOC या व्यापारिक अनुमति देने वाले नवीनीकरण से पहले NHIPWD की मंजूरी जरूरी होगा। मौजूदा लाइसेंस की भी समीक्षा की जाएगी। यानी हवाई सुरक्षा के लिए लाइसेंस, होटल के NOC, व्यापार अनुमति जितने भी हैं उन और NHIPWD इन सारे को मंजूरी होगी तभी मौजूदा लाइसेंस को भी सुरक्षा दिया जाएगा। ढाबे और होटल दुर्घटना का कारण कैसे बनता? कई बार हवाई के किनारे बने अधिकृत ढाबों के सामने ट्रक या अन्य वाहन सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं। इससे यानी कि कई बार जो हवाई के किनारे हैं वहां पर ट्रक या अन्य हवाई वाहन सड़क खड़े हो जाते हैं जिससे कि वहां पर जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। हाईवे की लेन बाधित होती है जिससे कि अगर ट्रक गाड़ियां वाहन खड़े होंगे तो जो लेन की बाधित हो सकता है, वाहन चालकों की विजिबिलिटी कम हो सकती है, पैदल लोगों का सड़क पर पार करना बढ़ सकता है, तेज गति वाले वाहनों के लिए दुर्घटना का जोखिम बढ़ सकता है जिससे कि जो तेज वाहन चलाते हैं उनके लिए दुर्घटना का जोखिम काफी ज्यादा बढ़ सकता है। महाराष्ट्र से इसका क्या संबंध है? समाचार में महाराष्ट्र में कार्रवाई का उल्लेख इसी व्यापार हवाई सुरक्षा अभियान के संदर्भ में ये केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। यानी ये साम्राज्य केवल महाराष्ट्र के कार्रवाई के लिए नहीं है, उसके अभियान के लिए, बल्कि महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश राष्ट्रीय राजमार्गों देश भर में लागू होने वाले सुरक्षा उपयोगों से जोड़ा है, जो कि ये केवल महाराष्ट्र से जुड़ा नहीं है बल्कि इसे देश भर में जितनी भी सुरक्षा है उन सारे से जोड़ा जाएगा। सड़क सुरक्षा क्या है? यह सिर्फ अवैध ढाबे हटाने की खबर नहीं, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य हवाई पर दुर्घटनाओं को कम करना है। ये केवल ढाबे या होटलों को हटाना नहीं बल्कि इनका उद्देश्य है कि वहां पर दुर्घटना कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों को दुर्घटना के खतरे वाले गलियारों में बदलने से रोकने के लिए कई सुरक्षा निर्देश लगाए, जो कि सुरक्षा से बचने के लिए वहां की सरकार ने कई निर्देश भी वहां पर जारी किए हैं। अगर आर्टिकल 21 से संबंध की बात करें तो आर्टिकल 21 नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सुरक्षित सड़क और सुरक्षा यातायात इसी व्यापक जीवन के अधिकार से जोड़ा जा सकता है। यानी जितने भी नागरिक या व्यक्तिगत हैं उन सारे को स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे सड़क या सुरक्षा हो, इन दोनों में ही सबको अधिकार मिलने चाहिए।
अनौपचारिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था। दूसरी तरफ ढाबे और छोटे होटल स्थानीय लोगों को रोजगार आय देते हैं। इसीलिए सरकार के सामने चुनौती है कि सुरक्षा नियम लागू करते समय प्रभावित कारोबारियों के कानूनी अधिकार और वैकल्पिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाए। यानी दूसरी तरफ ढाबे होटल स्थानीय लोगों के रोजगार आय देते हैं, यानी कि जितने भी लोग ढाबे या होटल खोले उन लोगों के वहां से रोजगार का आय आता है, जिससे कि सरकार को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। अगर निष्कर्ष की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य उद्देश्य केवल अवैध होटल ढाबे हटाना नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा बनाना है। यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य उद्देश्य केवल अवैध होटल ढाबे हटाना नहीं बल्कि राज्य मार्गों को सुरक्षित करना है। जमीन पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और अनियंत्रित व्यवस्था गतिविधियां दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है, जिससे पार्किंग ट्रक वाहन खड़े होते हैं, इससे काफी ज्यादा दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। इसीलिए अदालत ने प्रशासनिक को अधिग्रहण हटाने, पार्किंग नियंत्रण करने, तकनीक के जरिए निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया, जिससे कि जितने भी गाड़ी वहां पर पार्क किए जाएंगे उन सारे को हटाने का निर्देश वहां पर जारी कर दिया है। थैंक यू एवरीवन।